हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। रीजनिंग के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे घड़ी टॉपिक, और उसमें हम विशेष स्थितियां जो है डिस्कस कर रहे थे। तीन विशेष स्थितियों की हम बात कर रहे थे। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। इन तीनों स्थितियों में हमने एक स्थिति डिस्कस कर ली थी 0 डिग्री, जिसको हम अतिव्यापन की स्थिति कह रहे थे। अब हमारे पास 90 डिग्री और 180 डिग्री वाली स्थितियां जो हैं वो बची हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। अगर थीटा हमें गिवन है दोनों सुइयों के मध्य, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य अगर हमें थीटा 90 डिग्री गिवन है, 90 डिग्री दिया है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? समकोण स्थिति, या उसको हम लंबवत स्थिति भी कह सकते हैं। लंबवत या समकोण का मतलब सिंपल सा यही है कि घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण जो होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। जैसा कि डायग्राम में हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इन दोनों सुइयों के मध्य कोण कितना है? 90 डिग्री। तो ये दोनों सुइयां इस समय एक दूसरे के लंबवत कहलाएगी। जैसा कि हमने थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री वाले में पढ़ा था कि 1 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार अतिव्यापित होती हैं, तो हमने लिखा था 1 बार। ठीक है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे कि घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत होगी। 1 घंटे में कितनी बार होगी, 12 घंटे में कितनी बार होगी, और 1 दिन में कितनी बार होगी। इन क्वेश्चंस के आंसर हमें करने हैं। देखिए यहाँ पर 1 घंटे भी, किसी भी 1 घंटे की अगर हम बात करेंगे तो घड़ी की जो दोनों सुइयां होगी 1 घंटे में कितनी बार लंबवत आएगी। अगर यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि 12 बज रहे हैं, यहाँ से ये मिनट वाली सुई चलना शुरू करेगी, तो कहीं ना कहीं एक बार 90 डिग्री का कोण बनाएगी, और फिर दूसरी बार इस तरफ जब आएगी तब भी ये क्या करेगी? 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में कितनी बार समकोण बनेगा? 2 बार। 1 घंटे में कितनी बार बनेगा? 2 बार। अगर 1 घंटे में 2 बार, तो बताओ 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, 2 × 12, 12 दूनी 24 बार बनना चाहिए। कितनी बार बनना चाहिए? 24 बार। लेकिन अगर हमने आंसर 24 बार कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा रियल, वो क्या होगा? 22 बार ही होगा। वो आंसर होगा 22 बार। इसका सही आंसर होगा 22 बार। अगर 12 घंटे में 22 बार, तो 1 दिन अर्थात 24 घंटे में इसका क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। तो क्या आंसर आएगा? 44 बार। इसका आंसर होगा 44 बार। लेकिन हमने ये 24 की बजाय 22 क्यों लिखा? 2 बार कम यहाँ पर कहाँ हो रही हैं, वो समय हमें ज्ञात होना चाहिए। जैसे अतिव्यापन की स्थिति में हमने कहा था 11 से 1 के बीच में 2 बार अतिव्यापन होना चाहिए, लेकिन कितनी बार होता है? 1 बार होता है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर 2 कंडीशन, 2 समय ऐसे होंगे जिनके बीच में यहाँ पर ये जो 2 बार हैं वो कम हो जाएंगे। वो समय कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ से अगर हम डायग्राम के अंतर्गत फिक्स 3 बजे अगर हम देखें, तो फिक्स 3 बजे जो है दोनों सुइयों के मध्य कोण कितना है? 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि 2 से 4 बजे के बीच, एक तो 2 से 4 बजे के बीच, और सेम कंडीशन यहाँ पर भी 8 से 10 बजे के बीच। जब यहाँ पर फिक्स 9 बज रहे होंगे, तो घंटे वाली सुई कहाँ होगी? 9 पर। मिनट वाली सुई कहाँ होगी? 12 पर होगी। तो यहाँ पर इन दोनों समय में हम देखें तो 2 घंटे यहाँ पर बन रहे हैं। इन 2 घंटों में हमने कहा 1 घंटे में 2 बार, तो बताओ इन 2 घंटों में कितनी बार बनना चाहिए था? 4 बार बनना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जो समकोण की स्थिति बनती है वो कितनी बार ही बनती है? 3 बार ही बनती है। कितनी बार बनती है? 3 बार। एक बार कम बनती है। कैसे बनती है 3 बार? जब हम 2 से चलना शुरू करेंगे तो 2 और 3 के बीच में ही 2 बार समकोण बनना चाहिए, लेकिन कितनी बार बनता है? 1 बार बनता है। दूसरी बार जैसे ही समकोण बनने वाला होता है और कितने बज जाते हैं? 3 बजे, फिक्स 3 बजे यहाँ पर क्या बनेगा? समकोण बनेगा। फिर 3 से 4 के बीच में भी सिर्फ एक ही बार समकोण बनेगा। इसका मतलब 2 से 4 के बीच में कितनी बार समकोण बना? 3 बार। सेम कंडीशन यहाँ पर भी होती है। 8 से 9 के बीच में कितनी बार? 1 बार। फिक्स 9 बजे दूसरी बार, और 9 से 10 बजे तीसरी बार। यहाँ पर भी कितनी बार बनेगा? 3 बार। यहाँ पर भी बनेगा 3 बार। इसका मतलब यहाँ पर 4 बार बनना चाहिए था, 1 बार कम हो गया। यहाँ पर भी 4 बार बनना चाहिए था, 1 बार यहाँ पर भी कम हो गया। कुल मिला के कितनी बार कम हो गया? 2 बार कम हो गया। तो 12 घंटे में कितनी बार समकोण बनेगा? 22 बार बनेगा, ना कि 24 बार बनेगा। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन पूछा जाए घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य समकोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है? तो 2 बार आंसर होगा। 12 घंटे में कितनी बार बनता है? तो 22 बार। और 1 दिन में कितनी बार बनता है? तो 44 बार। जबकि अतिव्यापन 1 घंटे में कितनी बार? 1 बार। 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। और 1 दिन में या 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार। ठीक है, उनको भी हमें क्लियरली याद रखना है। चलिए, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, ये बात हमें समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर समकोण स्थिति पर कैसे पूछा जाएगा उसके बारे में डिस्कशन करते हैं।
यहाँ पर अगर हमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए कि 6 से 7 बजे के बीच किस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत होगी, तो ऐसे केस में क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, उसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, m बराबर 60/11 इंटू समय प्लस माइनस 3 इंटू समय प्लस माइनस 3। जबकि अति व्यापन वाली स्थिति के लिए हमने क्या लिखा था, m बराबर 60/11 इंटू सिर्फ समय लिखा था। यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस माइनस 3। और प्लस माइनस क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि हमने अभी देखा है कि 1 घंटे में समकोण कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। तो बताओ आंसर कितने आएंगे 1 घंटे में, 2 आंसर आएंगे, इसलिए एक तो प्लस से आएगा, दूसरा माइनस से आएगा। कैसे समझते हैं उदाहरण से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमसे पूछ लिया जाए कि 4 से 5 बजे के बीच 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। इस तरीके से अगर हमें क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आंसर क्या करेंगे, यहाँ से m के 2 मान आएंगे। 2 मान क्या क्या आएंगे, देखिए फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, m बराबर 60/11 इंटू समय की जगह क्या रखेंगे यहाँ पर कि 4 से 5 बजे के बीच का समय है, तो 4 बजकर कुछ मिनट हो रहे होंगे, इसका मतलब समय की जगह क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। तो यहाँ पर 4 प्लस माइनस 3, यहाँ पे 4 प्लस माइनस 3। तो एक बार प्लस का साइन लेंगे और दूसरा माइनस का साइन लेंगे, हमें दोनों आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर हम m1 की बात करेंगे तो 60/11 इंटू यहाँ पर एक बार प्लस का साइन लेंगे, तो बताओ प्लस का साइन लेंगे तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7। तो एक आंसर तो ये बनेगा इसको सोल्व करने पर। और दूसरा क्या बनेगा, 60/11 m2 बराबर 60/11 इंटू दूसरी बार माइनस साइन लेंगे, तो 4 माइनस 3 कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1। इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 420/11, 420/11, 11 से भाग करेंगे, ये जाएगा कितनी बार, 3 बार। कितना बचा यहाँ पर, 9, 90 बन गया, 90 बन गया, कितनी बार जाएगा, 8 बार। और 2 बच जाएगा 38 सही 2/11 मिनट पर, 38 सही 2/11 मिनट पर। दूसरा यहाँ पर सोल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा, 60/11, 11 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 बार जाएगा तो 5 सही 5/11 मिनट। अर्थात हम कह सकते हैं एक आंसर तो क्या आएगा, अर्थात एक आंसर तो बनेगा कितनी बजकर, 4 बजकर। तो आंसर होगा 4:38 सही 2/11 मिनट पर। इतनी बजे के समय पर दोनों सुइयों के मध्य क्या होगा, समकोण की स्थिति होगी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, अभी भी समय क्या हो रहा होगा, 4:05 सही 5/11 मिनट पर। इतनी बजे दोनों सुइयों के मध्य जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। देखिए इन समय को अगर हम घड़ी में ऑब्जर्व करें, क्या ये सही है आंसर, उसके लिए हम इनको थोड़ा सा आइडिया से वहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। 4:38 का समय अगर हो रहा होगा, देखिए 4:38 का समय हो रहा होगा, 38 मिनट कहाँ होंगे, 40 से 8 से थोड़ी सी नीचे होगी। यहाँ पर तो कौन सी सुई होगी, मिनट वाली सुई। और घंटे वाली सुई जो होगी 4 से आगे, 4 और 5 के बीच में लगभग इस तरीके से होगी। तो ये जो कोण बनेगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का कोण होगा, बिल्कुल ठीक है। हमें ये पता है एक 5 मिनट के गैप में कितना कोण बनता है, 30 डिग्री का। तो बताओ ये पूरा बन रहा है, ये भी पूरा बन रहा है, ठीक है। तो 30 और 30 60 तो ये हो गया, और कुछ इधर से 15 और इधर से, ठीक है। तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इस समय पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। और दूसरा कौन सा समय है, 4:05 सही 5/11 मिनट पर। दूसरा अगर हम ऑब्जर्व करें, दूसरा समय ऑब्जर्व करें तो 4:05 हो रहे होंगे, यहाँ पर 5 मिनट समथिंग यहाँ पर बनेगा। और 4 बजकर तो घंटे वाली सुई जो होगी इस तरीके से होगी। तो अभी भी इनके बीच में कोण कितना होगा, 90 डिग्री का। कुछ इस तरीके से ये स्थितियाँ बनेगी। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उससे और भी हमें क्लियर हो जाएगा। जैसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि 10 से 11 बजे के बीच, 10 से 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य
90 डिग्री का कोण कब बनेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। सेम सोल्व करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, m बराबर 60/11 इंटू समय प्लस माइनस 3, ये फॉर्मूला है। इसमें वैल्यू रखेंगे तो एक तो आंसर बनेगा m1 बराबर 60/11 इंटू समय की जगह कितना रखेंगे 10 प्लस माइनस 3, 10 प्लस माइनस 3। एक बार तो साइन क्या लेंगे प्लस का और दूसरा साइन क्या लेंगे माइनस का। तो यहाँ पर देखिए m1 जो बनेगा, यहाँ पर तो पहले हमने m में वैल्यू रख दी, तो अब यहाँ से एक प्लस साइन एक माइनस साइन, तो m1 बराबर 60/11 इंटू एक तो बनेगा 13, जब हम यहाँ पर प्लस साइन लेंगे तो 13 बनेगा, और दूसरा m2 बराबर 60/11 और माइनस साइन लेंगे तो 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा 7 बचेगा, तो यहाँ से इंटू 7 कर लेंगे। देखिए ये तो कितना हो गया 6 7 42, 420/11, 11 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार, 33 कितना बचा 9, 90 बनेगा 8 बार जाएगा, 38 सही 2/11 मिनट पर, 38 सही 2/11 मिनट पर। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, अर्थात कितनी बजकर 10 बजकर, तो यहाँ पर 10:38 सही 2/11 बजे। एक आंसर तो हमें ये मिल गया। देखिए यहाँ पर m1 के लिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, ये 13 जो आ रहा है अगर हम इसको सोल्व करेंगे, अगर इसको गुणा करके 11 से भाग करेंगे तो जो आंसर बनेगा वो 60 मिनट से भी ज़्यादा बनेगा। जैसे मान लीजिए कि 10:65 मिनट बनेंगे या 70 बनेंगे या 75 बनेंगे, कुछ इस तरीके से आंसर आएगा, और हमें पता है कि 60 मिनट से ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से एक बात यहाँ पर नोट बना के आप लिख सकते हैं कि जब भी यहाँ पर 12 से मान ज़्यादा आ जाए, ठीक है, यहाँ पर योग करने पर 12 से मान ज़्यादा आ जाए तो ऐसे केस में इसमें से 12 हम माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे 12 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 60/11 इंटू यहाँ से 13 में से हम 12 माइनस कर लेते हैं। कब करना है, जब यहाँ पर जो योग है प्लस का साइन लेने पर योग क्या बन जाए है 12 से ज़्यादा बन जाता है। 12 से ज़्यादा बनने पर क्या करेंगे, वापस से 12 माइनस कर लेंगे। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, 13 में से 12 जाएगा, सिर्फ एक बचेगा, तो क्या आएगा 60/11। ठीक है, फिर समय क्या बनेगा 5 सही 5/11 मिनट पर, 5 सही 5/11 मिनट पर। अर्थात क्या आंसर हो जाएगा 10:05 सही 5/11 बजे के समय पर दोनों सुइयां जो होगी एक दूसरे के लंबवत होगी। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर दोनों का योग करने पर 12 से ज़्यादा हो रहा है, वैसे ही यहाँ पर मान ऋणात्मक भी आ सकता है। अगर ऋणात्मक आ जाता है तो हमें आंसर क्या करना है, देखिए उसके लिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगर हमसे पूछ लिया जाए 1 से 2 बजे के बीच, 1 से 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, अगर ये हमसे पूछ लिया जाए तो इसको सोल्व करने के लिए अगेन सेम वही तरीका होगा हमारा। m बराबर 60/11 इंटू समय कितना लेंगे 1, यहाँ पर लिखिए 1 प्लस माइनस 3, समय प्लस माइनस 3, इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ से दो मान हमारे पास बनेंगे, एक तो m1 का मान, m1 बराबर एक तो लिखा हमने 60/11 इंटू प्लस साइन लेंगे तो 1 + 3 कितना हो गया 4, इंटू क्या हो गया 4। दूसरा जो आंसर बनेगा m2 बराबर 60/11 इंटू 60/11 इंटू जब माइनस का साइन लेंगे तो 1 - 3 बताओ कितना बचेगा, -2 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा -2। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी योग करने पर 12 से ज़्यादा आ जाए तो उसमें से 12 घटा लेते हैं। जैसे 12 से ज़्यादा 13 आ गया, 14 आ गया, 15 आ गया, तो उसमें से 12 घटा लेंगे। लेकिन जब ऋणात्मक आ जाए तो ऐसे केस में हमें क्या करना है 12 वापस से जोड़ना है, 12 और हमें इसमें एक्स्ट्रा जोड़ना है। ऋणात्मक मिलने पर 12 जोड़ेंगे और 12 से ज़्यादा मिलने पर 12 घटा लेते हैं। इस बात का हमें ध्यान में रखना है। तो क्या बन जाएगा 60/11 इंटू -2 और +12 करेंगे तो कितना बच जाएगा, 12 में से 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 10 बच जाएगा। ठीक है, चलिए इनको सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 240/11, 11 से भाग करेंगे, 11 दूनी 22, कितना बचा 2 बचेगा, 20 बनेगा, 11 कम 11 21 सही 9/11 मिनट। कितनी बचकर 1:21 सही 9/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां क्या होगी एक दूसरे के लंबवत होगी।
चलिए यहाँ पर m2 का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा 600/11, 600/11, 11 से पहले भाग जाएगा कितनी बार, 5 बार, कितना बचा 5, 50 बना, फिर कितनी बार जाएगा 4 बार, कितना बचेगा 6, 54 सही 6/11 मिनट पर कितनी बजकर 1:54 सही 6/11 मिनट पर भी घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए मेरे ख्याल से ये कैलकुलेशन आप सभी को समझ में आ चुकी होगी। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए कि समय इस तरीके से दे दे कि 2 से 3 बजे के बीच, 2 से 3 बजे के बीच समकोण किस समय पर बनेगा, तो हमें पता है कि 2 से 3 बजे के बीच सिर्फ आंसर कितना ही आना चाहिए, एक ही आना चाहिए, क्योंकि दूसरा वाला कहाँ बनेगा, फिक्स 3 बजे। ठीक है, तो उसमें से सिर्फ एक ही कंडीशन हमें लेके चलनी है और उसी से हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगली कंडीशन हम डिस्कस करते हैं, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीसरी कंडीशन जो है वो क्या है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री, और इसको हम क्या कहेंगे, विपरीत स्थिति, इसको हम कहेंगे विपरीत स्थिति, विपरीत स्थिति। थीटा अगर 180 डिग्री है तो इसको हमने क्या कहा, विपरीत स्थिति कहा। ऐसे केस में जो सुइयां होगी वो कैसे होगी, एक दूसरे के अपोजिट होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी। मान लीजिए कि अगर घंटे वाली सुई 6 पर है तो मिनट वाली सुई कहाँ पर होगी, 12 पर होगी। तो इस समय इन दोनों सुइयों के मध्य जो कोण है वो हमें कितना दिख रहा है, 180 डिग्री दिख रहा है। ये कितना है, 180 डिग्री, मतलब एक दूसरे के विपरीत हैं दोनों सुइयां। घंटे वाली सुई इस तरफ तो मिनट वाली सुई जस्ट उसके अपोजिट हैं। सेम वर्क फिर से करेंगे हम, जो हमने थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए किया, 90 डिग्री के लिए किया, वही वर्क हम किसके लिए भी करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा कि दोनों सुइयों के मध्य, दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री कोण बनेगा, कोण बनेगा। पहला पॉइंट क्या था, 1 घंटे में कितनी बार, 1 घंटे में कितनी बार। दूसरा पॉइंट क्या होगा, 12 घंटे में कितनी बार। और तीसरा पॉइंट क्या होगा, एक दिन में, एक दिन अर्थात 24 घंटे में, 24 घंटे में कितनी बार। चलिए आप बताएंगे इनके आंसर्स क्या होंगे। 1 घंटे में अतिव्यापन कितनी बार हो रहा था, 1 बार। 1 घंटे में लंबवत कितनी बार थी दोनों सुइयां, 2 बार। चलिए अब पता लगाते हैं कि विपरीत स्थिति में 1 घंटे में कितनी बार होगी। मान लीजिए कि यहाँ पर 12 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं तो यहाँ पर मिनट वाली सुई भी अभी 12 पर है। तो जब ये यहाँ से मिनट वाली सुई चलना शुरू करेगी तो बताओ कहीं ना कहीं कितनी बार ही अपोजिट होगी, सिर्फ 1 बार ही अपोजिट होगी, 1 बार एक दूसरे के विपरीत यहाँ पर होगी। तो 1 घंटे में कितनी बार, 1 बार। 1 घंटे में 1 बार। अगर 1 घंटे में 1 बार तो 12 घंटे में कितना आंसर बनना चाहिए, 12 बार आंसर बनना चाहिए। लेकिन 12 बार जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों, यहाँ पर आंसर क्या होगा, 11 बार। यहाँ पर भी आंसर जो होगा वो 11 बार होगा। और अगर 12 घंटे में 11 बार हैं तो बताओ एक दिन में कितना होगा, इसका डबल कर देंगे तो 22 बार। तो अतिव्यापन वाले और यहाँ पर विपरीत स्थिति वाले दोनों के आंसर क्या बन रहे, सेम बन रहे। समकोण स्थिति वाले में डिफरेंट आंसर होंगे। यहाँ पर 11 बार क्यों लिखा, 1 बार कहाँ पर कम बन रहा है वो भी हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करना है। देखिए यहाँ पर जो समय बना रखा है मैंने घड़ी में 6 बजे का समय, वहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि फिक्स 6 बजे जो है दोनों सुइयों के मध्य कोण कितना है, 180 डिग्री का है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 से 7 बजे के बीच, 5 से 7 बजे के बीच, जब 5 से 6 के बीच का जब समय होगा तो उस समय दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत नहीं होगी। कहाँ होगी, जैसे ही विपरीत होने वाली होगी कितने बज जाएंगे, 6 बज जाएंगे। और 6 से 7 के बीच में भी एक दूसरे के विपरीत नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब 2 घंटे में, 1 घंटे में 1 बार, तो 2 घंटे में विपरीत कितनी बार होनी चाहिए थी, 2 बार होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर कितनी बार ही होती हैं, 1 बार ही होती हैं। इस वजह से यहाँ पर 2 बार होनी चाहिए थी, 1 बार ही होती है। इस वजह से यहाँ पर एक कम हो गया, तो 12 बार की बजाय कितनी बार होती हैं, 11 बार ही होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाए कि घड़ी की दोनों सुइयाँ, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई, विपरीत स्थिति में 1 घंटे में कितनी बार विपरीत होगी, तो 1 बार। 12 घंटे में कितनी बार होगी, 11 बार। 1 दिन में कितनी बार होगी, तो 22 बार इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, ये पॉइंट्स हमें ध्यान में होने चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए यहाँ पर कि 3 से 9 बजे के बीच, 3 से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत स्थिति में होगी, इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना है। अगर इस पॉइंट के बेस पर सोल्व करने की कोशिश करेंगे और इस समय का ध्यान नहीं रखा तो हमारा आंसर क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। तो यहाँ पर इसके बेस पर सोल्व करना है, साथ ही साथ इस समय का ध्यान भी रखना है। हमें सबसे पहले चेक करना है कि 3 से 9 के बीच कहीं ये समय तो नहीं आ रहा है। अब देखिए 3 से 9 बजे के बीच कुल कितने घंटे होते हैं, 6 घंटे होते हैं। तो हम जल्दबाजी में क्या करेंगे, 1 घंटे में एक बार, तो 6 घंटे में कितनी बार, 6 बार हम आंसर कर देंगे। अगर हमने 6 बार आंसर कर दिया तो 6 बार आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 से 6 का समय के बीच में 5 से 7 का समय भी आ रहा है, जबकि 5 से 7 में 2 घंटे में सिर्फ कितनी बार यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत होगी सुइयां, सिर्फ एक बार ही होगी। तो यहाँ पर 6 में से 1 हमें माइनस करना पड़ेगा, तो सही आंसर क्या होगा, 5 बार। सही आंसर क्या होगा, 5 बार। ये 5 बार देखिए कहाँ कहाँ पर है, 5 बार कहाँ कहाँ है, 3 से 4 के बीच में 1, 4 से 5 के बीच में 2, और जबकि इन दोनों घंटों में कितनी बार, एक बार। तो 3 यहाँ पर हो गया, उसके बाद यहाँ पे 4 और उसके बाद यहाँ से 5, तो आंसर क्या होगा, 5 बार। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। कट। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 7 से 8 बजे के बीच किस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी, तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर देखें। उसके लिए अगेन हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, m बराबर 60/11 इंटू समय प्लस माइनस 6, इंटू समय प्लस माइनस 6। इस फॉर्मूले के बेस पर सोल्व करना है। 2 स्थितियाँ, 2 कंडीशन हम डिस्कस कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन एग्जाम्पल अगर हम लें यहाँ पर, मैंने कहा 7 से 8 बजे के बीच, 7 से 8 बजे के बीच, 7 से 8 बजे के बीच किस समय पर दोनों सुइयां जो है वो एक दूसरे के विपरीत होगी। तो ऐसे केस में ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो m बराबर 60/11 इंटू समय की जगह क्या लेंगे, 7, तो यहाँ पर क्या आएगा, 7 + -6, 7 + -6। अब यहाँ पर देखिए एक डाउट बन सकता है कि जब आंसर एक ही है, यहाँ पर हमें पता है 1 घंटे में एक ही बार विपरीत होती हैं दोनों सुइयां, तो फिर यहाँ पर प्लस माइनस क्यों, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, साइन दोनों यहाँ पर आएंगे, लेकिन हमें एक ही साइन लेना है। कौन सा, अगर यहाँ पर 7, देखिए 7 + 6 आ रहा है, अगर आगे बड़ी संख्या आ जाए तो प्लस ले लो, सॉरी, अगर यहाँ पर देखिए 7 माइनस का साइन लेने पर अगर ऋणात्मक नहीं आ रहा है तो माइनस वाला साइन ले लें, और अगर यहाँ पर माइनस इसको प्लस या माइनस करने पर ऋणात्मक मिलता है तो ऐसे केस में आप प्लस वाला साइन ले लें। तो यहाँ पर देखिए 7 - 6 अगर करेंगे तो 1 मिल रहा है जो कि ऋणात्मक नहीं है, तो माइनस वाला साइन ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, m बराबर 60/11 इंटू 7 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अगर 7 + 6 करते तो देखो यहाँ से क्या हो जाता, 12 से ज़्यादा हो जाता, ठीक है। तो इस वजह से 12 से ज़्यादा वाला नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, कम वाला लेना है, तो यहाँ पे माइनस वाला साइन ले लेंगे। चलिए इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 60/11, 60/11 भाग करेंगे 11 से तो क्या आ जाएगा, 5 सही 5/11 मिनट पर, 11 मिनट कर, कितनी बजकर बताओ, 7 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर यहाँ पर घड़ी की दोनों सुइयां जो हैं वो क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमसे पूछ लिया जाए 2 से 3 बजे के बीच, 2 से 3 बजे के बीच, 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होगी, आइए अगर हमसे पूछा जाए तो अगेन फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, m बराबर 60/11 इंटू समय की जगह 2 ले लेंगे और प्लस माइनस 6। बताओ इस बार प्लस ले या माइनस, अगर माइनस ले लिया 2 - 6 करेंगे तो कितना बचेगा, -4 बचेगा। हमें माइनस में आंसर यहाँ पे माइनस में नहीं चाहिए, तो ये क्या करेंगे, प्लस वाला साइन ले लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 60/11 ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू 8 8 छंग 48, 480/11, 480/11, 11 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार, कितना बचा 4, 40, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 43 सही 7/11 मिनट पर, 43 सही 7/11 मिनट पर। बताओ कितनी बजकर, 2 बजकर 43 सही 7/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी। अब तीनों कंडीशन जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं और तीनों ही स्थितियां जो हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। हम बढ़ते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट की ओर।
तीनों ही स्थितियों के फॉर्मूले जो हैं वो क्लियरली याद रखें। देखिए फॉर्मूला क्या बनता है, m बराबर 60/11 इंटू समय प्लस माइनस। देखिए केवल अगर 0 डिग्री वाली कंडीशन है तो केवल क्या लेना है, समय। 3 स्थितियां हमने डिस्कस करी, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। देखिए 0 डिग्री सबसे कम कोण है, तो यहाँ पर कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो रहा है। उससे बड़ा कोण कौन सा है, 90 डिग्री, तो यहाँ पर कितना प्लस माइनस हो रहा है, 3। ठीक है, उससे बड़ा कोण कौन सा है, 180 डिग्री, तो यहाँ पर कितना प्लस माइनस हो रहा है, 6। 0 में कुछ भी नहीं हो रहा, 90 में प्लस माइनस 3, 180 में प्लस माइनस 6। इस तरीके से आप इनको तीनों फॉर्मूलों को क्लियरली याद रखें। ठीक है, चलिए अब घड़ी के अंदर अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप की अगर हम बात करें, अगर हमें दर्पण प्रतिबिंब समय पूछा जाए, दर्पण प्रतिबिंब समय, जैसे पूछ लिया जाए कि एक घड़ी में 5 बज रहे हैं तो उसको दर्पण में देखने पर वो समय कैसा दिखाई देगा, इस तरीके के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो ऐसे केस में हमें उनको कैसे सोल्व करना है समझते हैं। यहाँ पे देखिए दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, उसके लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक दर्पण लगा हुआ है, ये कोई भी डायग्राम है, हम घड़ी की बात करेंगे, पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए घड़ी ले लेते हैं, यहाँ पर इसकी सुइयाँ कुछ इस तरीके से हैं। ये घड़ी यहाँ पर 12, 3, 6, 9, यहाँ पर कोई समय ले लेते हैं, जैसे 3 बज रहे हैं, इसका हमें यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। तो दर्पण प्रतिबिंब कैसे ज्ञात करते हैं वो रूल भी हमें पता होना चाहिए। दर्पण प्रतिबिंब के अंतर्गत जो दायां भाग होता है, यहाँ पर इसका दायां भाग, ये इसका दायां भाग है और ये क्या है, बायां भाग। तो दायां भाग तो इसमें बायां दिखाई देता है और जो बायां भाग है वो दायां दिखाई देता है। इससे भी सिंपल इस तरीके से समझें कि जो दर्पण के नज़दीक हैं वो इस प्रतिबिंब में भी क्या दिखाई देगा, नज़दीक दिखाई देगा। कैसे, जब प्रतिबिंब बनेगा तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से, ये घड़ी, देखिए ये घंटे वाली सुई जो है यहाँ पर दर्पण के नज़दीक है, दर्पण के क्या है, नज़दीक है। तो यहाँ पर भी प्रतिबिंब में भी ये दर्पण के क्या बनेगी, नज़दीक बनेगी। तो इस तरफ से घंटे वाली सुई तो कुछ इस तरीके से होगी, जो दर्पण के नज़दीक, इधर भी दर्पण में प्रतिबिंब में भी क्या होगा, नज़दीक बनेगा। और यहाँ पर ये तो ठीक बीच में आ रहा है, तो मिनट वाली सुई तो कहीं होगी, 12 पर ही होगी। तो बताओ इस समय क्या हो गया, 3 बज रहे थे, लेकिन इसमें कितने बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं। इसमें कितने बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं। इसका मतलब 3 बजे का दर्पण प्रतिबिंब समय क्या हुआ, 9 का हो गया। हमने कहा 3 बजे का दर्पण प्रतिबिंब समय क्या हो गया, 9 हो गया। इन दोनों का अगर हम योग करें तो बताओ कितना हो गया, 12। इन दोनों का योग करें तो कितना हो गया, 12। इसका मतलब यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि जब भी अगर हमें दर्पण प्रतिबिंब समय ज्ञात करना है तो दिए गए समय को हम किस में से माइनस कर लेंगे, 12 में से माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो दिए गए समय को हम क्या करेंगे, 12 में से माइनस कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमसे पूछ लिया जाए कि 5 बजे का दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 12 में से इसको क्या करो, माइनस कर दो। तो 12 माइनस 5 करेंगे तो आंसर क्या होगा, 7 बजेगा। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब समय क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, जैसे मान लीजिए कि पूछ लिया जाए 6 बजकर 30 मिनट का दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा, तो अब मिनट भी अगर साथ में दे दिए हैं तो हमें क्या ध्यान में रखना है, या तो हम 12 में से माइनस करेंगे और इसी 12 को हम क्या भी लिख सकते हैं, 23:60 भी लिख सकते हैं। इसी 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 23:60। जो 24 घंटे वाली घड़ी होती है तो 23:60 का मतलब 24, तो यहाँ पर 12 को ही हम क्या लिख सकते हैं, 23:60 भी लिख सकते हैं। तो या तो 12 में से माइनस करेंगे या 23:60 में से माइनस करेंगे। तो जब भी मिनट दे रखे हैं, देखिए इस 12 को और भी क्या लिख सकते हैं, 11:60 भी लिख सकते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं, 11:60 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तो 12 में से माइनस करेंगे, जब हमें मिनट नहीं दे रखे हैं तो 12 में से, मिनट दे रखे हैं तो 11:60 या 23:60 में से इसको माइनस कर लेंगे। चलिए यहाँ पर 6:30 है, 6:30 को किस में से माइनस कर लें, 11:60 में से माइनस कर लेते हैं। तो 11:60 में से माइनस किया 6:30, ठीक है। तो 11 घंटे में से 6 घंटे माइनस करेंगे, कितने बचेंगे, 5। और 60 मिनट में से 30 मिनट माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 30। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5:30, 5:30 बजे का समय इसका दर्पण प्रतिबिंब समय होगा।
जैसे फॉर एग्जांपल, और अगर हम क्वेश्चन की बात करें, अगर पूछ लिया जाए कि 9:45 का दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा, तो अब देखिए किस में से माइनस हो जाएगा, क्या 11:60 में से माइनस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसको किस में से माइनस कर दें, 11:60 में से माइनस कर देते हैं। 11:60 में से 9:45 माइनस कर देंगे तो 11 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 2, और 60 में से 45 गया तो कितना बचेगा, 15। तो आंसर क्या होगा, 2:15 होगा। एक और उदाहरण अगर हम समझें, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि 12:25 का दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा, 12:25 का दर्पण प्रतिबिंब समय। अब देखिए इसको 11 में से माइनस करेंगे तो 11 में से 12 तो माइनस होगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे केस में किस में से माइनस कर लेंगे, 23 में से माइनस कर लेंगे। तो इसको माइनस करेंगे 23:60 माइनस 12:25, 23:60 माइनस 12:25। चलिए 23 में से अगर हम 12 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 11, और 60 में से 25 माइनस करेंगे तो 60 में से ये 25 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 35। 11:35 का यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है, दर्पण प्रतिबिंब समय का। क्वेश्चन को थोड़ा घुमाकर इस तरीके से पूछ लिया जाए कि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब समय, मान लीजिए कि दिया है कि दर्पण प्रतिबिंब समय 11:35 का है, तो उसका वास्तविक समय क्या होगा। ऐसे केस में भी हमें क्या करना है, इसी तरीके से माइनस करना है। क्या कहा मैंने कि अगर जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दे दे कि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब समय 4:20 बजे का है, दर्पण प्रतिबिंब समय, इस बार वास्तविक समय नहीं है। यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब समय 4:20 का है, तो उस घड़ी में वास्तव में क्या समय हो रहा होगा, तब भी हमें ऐसे ही सोल्व करना है। तो 4:20 को किस में से माइनस कर लें, 11:60 में से माइनस कर लेंगे। 11:60 माइनस 4:20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 में से 4 माइनस किया हमने तो यहाँ पे तो बच गया 7, और यहाँ पे कितना बच गया, 40। तो आंसर क्या आ जाएगा, 7:40 बचेगा समय, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से दर्पण प्रतिबिंब समय ज्ञात करने के लिए, तो आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मिरर टाइम के साथ साथ दर्पण प्रतिबिंब के साथ ही साथ जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा जाता है। हालांकि जल प्रतिबिंब वाला कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, तो आप समझे कॉन्सेप्ट को। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में तो क्या था, दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखाई देता है, जबकि जल प्रतिबिंब में क्या होता है, जैसे कुछ इस तरीके से ये जल है, यहाँ पर ये डायग्राम है। अगर यहाँ पर जो ऊपर वाला भाग होगा, इसमें जो ऊपर का भाग है वो तो कहाँ दिखाई देता है, नीचे, और जो नीचे का भाग होगा वो कहाँ दिखाई देगा, ऊपर। जैसे मान लीजिए कि इसका डायग्राम हमें बनाना है, जल प्रतिबिंब बनाना है, ये अभी कहाँ है, ऊपर, तो ये इसके प्रतिबिंब में क्या दिखाई देगा, नीचे की तरफ दिखाई देगा, मतलब उल्टा दिखाई देता है, उसका उल्टा दिखाई देता है। ऊपर वाला भाग नीचे और नीचे वाला भाग कहाँ दिखाई देता है, ऊपर दिखाई देता है। ये फर्क होता है। इसको जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब को हम अलग से टॉपिक करेंगे पूरा, कि जल और दर्पण प्रतिबिंब में, उसमें हम और भी अच्छे से क्लियरली समझेंगे। अभी आप सीधे सीधे ध्यान में रख सकते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब समय निकालना है तो 12 बजे में से या 11:60 में से या 23:60 में से माइनस करते हैं। सेम इसी तरीके से जल प्रतिबिंब के लिए भी हम ध्यान में रखेंगे। किसी दिए गए समय का जल प्रतिबिंब समय ज्ञात करने के लिए उसको हम किस में से माइनस करेंगे। अगर दो कंडीशन यहाँ पर बनेगी, दो कंडीशन बनेगी, यदि मिनट का मान 30 से ज़्यादा हो, मिनट का मान 30 से ज़्यादा हो, तो ऐसे केस में तो किस में से माइनस करेंगे, 17:90 में से, 17:90 में से उसको माइनस करेंगे। और अगर दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, यदि m का मान 30 से छोटा है, m किसको कह रहे हैं, मिनट को। यहाँ पर अगर 30 से कम मिनट हो और 30 से ज़्यादा हो, 30 से ज़्यादा हो तो किस में से माइनस, 17:90 में से, और 30 से कम हो तो ऐसे केस में हमें माइनस करना है 17:30 में से, 17:30 में से माइनस करना है, ठीक है। अगर मिनट का मान 30 से ज़्यादा 17:90 में से और 30 से कम तो 17:30 में से हमें माइनस करना है। कैसे, उदाहरण से समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हमसे पूछ लिया जाए कि 9:40 का जल प्रतिबिंब समय क्या होगा, 9:40 का जल प्रतिबिंब समय क्या होगा, बताओ। m का मान क्या है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं m जो होगा वो क्या होगा, बड़ा है किससे, 30 से, 30 मिनट से क्या है, बड़ा, ठीक है। मिनट का मान जो है वो 30 मिनट से ज़्यादा है, तो ऐसे केस में किस में से माइनस करें, 17:90 में से माइनस करेंगे। तो 17:90 माइनस 9:40, 17:90 माइनस 9:40,
तो यहाँ पे 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा 8, और 90 में से 40 गया तो कितना बचेगा 50। तो इसका जो जल प्रतिबिंब समय होगा वो क्या होगा 8:50 का होगा। ठीक है, 9:40 का जल प्रतिबिंब समय क्या होगा 8:50 का होगा। अगला उदाहरण, अगर पूछा जाए 10:25 का जल प्रतिबिंब समय क्या होगा, 10:25 का जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पर m क्या है, लेस देन 30। ठीक है, m 30 से छोटा है। m अगर 30 से छोटा है तो ऐसे केस में से किस में से माइनस करेंगे, 17:30 में से माइनस करेंगे। तो इसको 17:30 में से माइनस कर लें, 17:30 माइनस 10:25, तो आंसर क्या होगा, 17 में से 10 गया तो 7, और 30 में से 25 गया तो कितना बचेगा 5। तो 7, 5 का यहाँ पर आंसर बनेगा। ठीक है, और अगर उदाहरण लें, अगर हमसे पूछ ले कि 7:50 जो समय हो रहा है उसका जल प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो बताओ यहाँ पर m क्या है, ग्रेटर देन 30। m जो है वो 30 से बड़ा है। तो ऐसे केस में से किस में से माइनस करें, 17:90 में से। 17:90 माइनस 7:50, 17:90 माइनस 7:50, तो आंसर क्या आएगा, 17 में से 7 गया तो 10, और 90 में से 50 माइनस किया तो क्या आएगा 40। तो 10:40 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान से कॉन्सेप्ट है कि दर्पण पर जो जल प्रतिबिंब है और दर्पण प्रतिबिंब है उनको हम कैसे सोल्व करना है, उसका ये कॉन्सेप्ट जो है वो ध्यान में रखना है यहाँ पर। अगर दर्पण प्रतिबिंब समय निकालना है तो 12 में से या 11:60 में से, ठीक है, यहाँ 23:60 में से। और अगर जल प्रतिबिंब समय निकालना है और m का मान 30 से बड़ा है, m का मान 30 से, m मतलब मिनट का मान 30 से बड़ा है तो 17:90 में से, और मिनट का मान 30 से कम है तो 17:30 में से हमें माइनस करना है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं यहाँ पे। अगला कॉन्सेप्ट है स्थान परिवर्तन का। मतलब घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई, अपना स्थान आपस में परिवर्तित कर ले, तो ऐसे केस में जो क्वेश्चन बनता है वो हमें कैसे सोल्व करना है, ये बात समझेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन सुनना आप ध्यान से, बाद में वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं अपने नोट्स में। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो मैं पूरा नहीं लिखूंगा यहाँ पे, आप सुन के उसको नोट कर लें आप। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि एक विद्यार्थी अपने घर से कोचिंग के लिए 7 से 8 बजे के मध्य निकलता है। घर से निकलता है, घर से 7 से 8 बजे के बीच एक विद्यार्थी अपने घर से कोचिंग के लिए 7 से 8 बजे के मध्य निकलता है तथा कोचिंग से वापस घर 2 से 3 बजे के मध्य 2 से 3 बजे के मध्य लौटता है। क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं। एक विद्यार्थी अपने घर से कोचिंग के लिए 7 से 8 बजे के मध्य निकलता है तथा कोचिंग से घर 2 से 3 बजे के मध्य लौटता है। लौटने पर वह देखता है कि घड़ी की दोनों सुइयां अपना स्थान परिवर्तन कर चुकी हैं। तो हमें बताना है, तो ज्ञात करें कि वह घर से कब निकला था और वापस घर कब लौटा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो उसको हमें कैसे सोल्व करना है। मीनिंग क्या हुआ इसका, डायग्राम में समझते हैं कि एक विद्यार्थी जो है 7 से 8 बजे के बीच अपने घर से निकला। देखिए 7 से 8 बजे के बीच मान लेते हैं कि घंटे की सुई जो है वो कुछ इस तरीके से है, 7 से 8 बजे के बीच में है। और जो मिनट वाली सुई है इस समय, वो मिनट वाली सुई कहाँ होगी, 2 से 3 के बीच में। मिनट वाली सुई जो होगी वो 2 से 3 के बीच में होगी। अब जब वो वापस 2 से 3 के बीच में घर लौटता है, 2 से 3 के बीच में घर लौटता है, तो वो ये देखता है कि ये दोनों सुइयां जो है अपना स्थान परिवर्तन कर चुके हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो मिनट वाली सुई है वो तो कहाँ आ जाएगी, घंटे वाली सुई की जगह, और जो घंटे वाली सुई है वो कहाँ चली जाएगी, मिनट वाली सुई की जगह। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जब हमें मिले तो उसको कैसे सोल्व करना है, उसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले ध्यान में रखने पड़ेंगे कि घर से निकलने का समय जो होगा, ठीक है, घर से जाने का समय जो होगा, घर से जाने का समय, उसके लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है 60/13 इंटू आने का समय, वापस आने का समय, 60/13 इंटू वापस आने का समय। चलिए इसमें वैल्यू रखते हैं, क्या आंसर आएगा, 60/13 इंटू, देखिए या आने की
वापस आने का समय हमने लिखा है, और वो भी बाद वाला, दोनों में से जो बाद वाला समय है, बाद वाला। क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पे, 60/13 इंटू आने का समय, और वो भी कौन सा, बाद वाला। आने का समय क्या है बताओ, 2 से 3, 2 से 3 में बाद वाला समय कौन सा है, 3, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो आंसर क्या आएगा, 6 × 18 180/13। 13 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, एक बार। कितना बचा यहाँ पर, अब 5 यहाँ पे बचेगा, 50 बनेगा, तो 13 × 39, कितना बचा, 11। ठीक है, 13 सही 11/13 मिनट पर। अर्थात बताओ क्या समय हो रहा होगा, अर्थात हमें क्या निकालना था, जाने का समय। गया की समय वो 7 से 8 बजे के बीच, तो समय क्या होगा, 7:13 सही 11/13 बजे। इस समय पर वो घर से निकला होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि उसके वापस आने का समय क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, उसके वापस आने का समय क्या होगा, तो उसको भी सेम इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। वापस आने का समय अगर हमें कैलकुलेट करना है, वापस आने का समय बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा, 60/13 इंटू आने का समय निकालना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जाने के बाद का समय, जाने के बाद का समय। ठीक है, चलिए वैल्यू रखते हैं। अगर आने का समय निकालना है तो यहाँ पे जाने के बाद का समय, जाने का समय निकालना है तो यहाँ पर आने के बाद का समय रखना है। 60/13 दोनों में कॉमन है, तो क्या बन जाएगा, 60/13 इंटू जाने के बाद का समय, किस समय जा रहा है, 7 से 8 बजे के बीच में, तो बाद का समय कौन सा है, 8 बजे का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8। इसको सोल्व करेंगे, 480/13, 13 × 39, 3 बार जाएगा, कितना बचा, 9, 90 बनेगा, 90 बनेगा, तो 90 में कितनी बार जाएगा, 13 से 6 बार चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 6 बार कितना बनेगा, 60 और 6 × 18 78। ठीक है, 78 और 78 और 90 कितना बच गया, 12, 36 सही 12/13 मिनट पर। अर्थात क्या कह सकते हैं यहाँ पे, अर्थात उसके जो आने का समय होगा, बताओ कितने बजे, 2 से 3 के बीच में आ रहा है, तो आंसर क्या होगा, 2:36 सही 12/13 बजे। इस समय पर वो घर से वापस लौटेगा। देखिए अगला जो कॉन्सेप्ट है कि अगर खराब घड़ी से संबंधित प्रश्न पूछे जाए तो उनको हमें कैसे सोल्व करना है, ये समझते हैं। देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले जो पहला वाला क्वेश्चन है उसको समझते हैं। क्वेश्चन है, एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे चलती है, मतलब जो वास्तविक समय बताती है उससे 15 मिनट आगे चलती है, 15 मिनट तेज चलती है, यूं कह सकते हैं। ठीक है, यह 12 बजे दोपहर को मिलाई गई, तो 4 बजे पूर्वाह्न क्या समय दिखाएगी, यह हमें बताना है। देखिए प्रतिदिन 15 मिनट आगे चलती है, प्रतिदिन का मतलब कितने घंटे में, 24 घंटे में। यहां पर हम कह सकते हैं कि 24 घंटे में तेज, 24 घंटे में तेज कितने मिनट, 15 मिनट। एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे चलती है, अर्थात क्या हुआ, 24 घंटे में कितनी तेज हो जाती है, 15 मिनट तेज हो जाती हैं। तो यह 12 बजे दोपहर मिलाई गई, तो यह 4 बजे पूर्वाह्न क्या समय दिखाएगी। इसका मतलब दोपहर 12 बजे से लेकर यहाँ पर 4 बजे तक क्या समय, कितने घंटे हो रहे होंगे वो हमें पहले कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें 12 बजे से दोपहर 12 बजे, यहाँ से लेकर कहाँ तक जाना है, पूर्वाह्न 4 बजे तक जाना है। इस समय के बीच हमें क्या करने पड़ेंगे, कितने घंटे हो रहे हैं वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। देखिए दोपहर 12 बजे का मतलब दिन में 12 बजे से, पूर्वाह्न मतलब सुबह 4 बजे तक जाना है। दिन में 12 बजे से रात को 12 बजे तक जब जाएंगे तो कितने घंटे हो जाएंगे, 12 घंटे। तो 12 घंटे प्लस दोपहर 12 बजे से रात की 12 बजे तक कितने घंटे हो गए, 12। और कहाँ तक जाना है, सुबह 4 बजे तक जाना है, तो कितना और जोड़ दें, 4 घंटे और जोड़ दें, तो बताओ कितने घंटे हो गए, 16 घंटे। टोटल घंटे कितने हो गए, 16 घंटे। हमने क्या कहा कि दोपहर 12 बजे से रात को 12 बजे तक, कितने हो गए, 12 घंटे। और उससे 12 से 4 बजे तक जाएंगे, सुबह 4 बजे तक जाएंगे, कितने घंटे हो जाएंगे, 16 घंटे। इसका मतलब इन दोनों समय के बीच में कितने घंटे आ गए, 16 घंटे। हमने कहा 24 घंटे में कितनी तेज, 15 मिनट, तो हमें कितने घंटे में निकालना है, 16 घंटे में। तो बताओ 16 घंटे में कितनी तेज हो जाएगी। यहाँ पर हम कह सकते हैं 16 घंटे में तेज बराबर
24 घंटे में अगर 15 मिनट हैं तो बताओ 1 घंटे में कितनी होगी? 15/24। एक का मान निकालने के लिए इस 24 को उधर भाग कर देंगे तो 1 घंटे में कितनी? 15/24। 1 घंटे में 15/24, लेकिन 16 घंटे में बताना है तो क्या करेंगे? इंटू 16 कर देंगे। चलिए इसको कट करेंगे, कितनी बार कटेगा? 8 के पाड़े से 3 बार, 8 के पाड़े से 2 बार, और 3 के पाड़े से कितनी बार कटेगा? 5 बार। तो कितना आया? 10 मिनट। 10 मिनट तेज। 24 घंटे में 15 मिनट तेज थी, बताओ 16 घंटे में कितनी तेज हो जाएगी? 10 मिनट। 24 में 15 तो ऑब्वियसली 16 घंटे तो कम है, कितनी है? 15 से भी कम आएगा, तो 10 मिनट तेज हो गई। अगर 10 मिनट तेज हो गई तो बताओ, हमने कहा कि यह 4 बजे पूर्वाह्न क्या समय दिखाएगी? तो 4 बज रहे हैं, उससे 10 मिनट ज़्यादा दिखाएगी। 10 मिनट ज़्यादा दिखाएगी तो हम क्या कह सकते हैं? सही आंसर क्या होगा? 4:10। 4:10 AM। वास्तव में 4 बज रहे होंगे और ये कितना तेज होगी? 10 मिनट तेज होगी। तो बताओ समय क्या दिखा रही होगी? 4:10 का समय दिखा रही होगी। क्लियर है सभी को? दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये भी सेम ऐसा ही है। प्रत्येक 30 मिनट में एक घड़ी का समय जो है 3 मिनट बढ़ जाता है, मतलब 3 मिनट तेज हो जाती हैं। यदि 5 AM मतलब प्रातः 5 बजे सही समय मिलाया जाए तो 6 घंटे बाद घड़ी कितना समय बताएगी? इस बार तो हमें उन कितने घंटे जो हम पिछले क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किए थे, यहाँ पर कैलकुलेट करके दे रखे हैं कि कितने घंटे बाद? 6 घंटे बाद। तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि 30 मिनट में तेज कितनी हो रही हैं? 3 मिनट। 30 मिनट में 3 मिनट तेज हो रही हैं, तो हमें ये बताना है कि 6 घंटे में वो कितनी तेज हो जाएगी। तो बताओ 6 घंटे को भी मिनट में बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? मिनट। तो यहाँ पर कितने मिनट हो जाएंगे? 1 घंटे में 60 मिनट, तो 6 घंटे में कितने मिनट हो गए? 360 मिनट। तो हम कह रहे हैं कि 30 मिनट में 3 मिनट तेज हो रही हैं, तो बताओ 360 में, चलिए यहाँ पर एक बार यूँ लिख देते हैं, 1 मिनट में कितनी? 1 मिनट में तेज बराबर 3/30। 3/30 मिनट। तो बताओ कितने मिनट में बताना है? 360 मिनट में। 360 मिनट में तेज कितनी हो जाएगी? 3/30 इंटू 360। 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, 3 से 3 भी कट जाएगा, तो कितने तेज हो गई? 36 मिनट। कितनी तेज हो गई? 36 मिनट तेज हो गई। तो क्या पूछा है? क्वेश्चन में कहा गया था कि प्रत्येक 30 मिनट में एक घड़ी का समय 3 मिनट बढ़ जाता है। तो 30 मिनट में 3 मिनट, यदि 5 AM बजे सही मिलाया गया तो 6 घंटे बाद घड़ी में कितना समय होगा, ये हमसे पूछा है। 6 घंटे बाद घड़ी में कितना समय होगा? तो 6 घंटे बाद जो है 5 AM पर सही समय से मिलाया गया। अब 6 घंटे बाद 5 से 6 आगे काउंट करेंगे, कितना हो जाएगा? 11 बजे। ठीक है, 11 बजे, लेकिन 11 तो वास्तव में हो रहा होगा, ये घड़ी तो क्या है? तेज हो जाती है। कितनी तेज होगी? 36। तो बताओ सही समय क्या बताएगी? 6 बजे बाद जो समय बताएगी वो क्या होगा? 11:36 मिनट। 11:36 AM। समझेंगे ध्यान से, फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन था कि प्रत्येक 30 मिनट में एक घड़ी 3 मिनट तेज हो गई। 30 मिनट में कितने मिनट? 3 मिनट। तो बताओ हमें 6 घंटे बाद बताना है। तो 6 घंटे बाद बताना है तो 6 घंटे के लिए हमें मिनट कितने हो गए? 360 मिनट। ठीक है, 360 मिनट। तो 1 मिनट में 3/30, 360 में कितना हो जाएगा? 3/30 इंटू 360। यहाँ से कट करने के बाद हमें कितना मिला? 36 मिनट यहाँ से हमें मिला। 36 मिनट तेज हो रही है कितने समय के बाद? 6 घंटे बाद। ठीक है, तो हमने 5 बजे उसको सही मिलाया था, तो 6 घंटे बाद 5 से 6 की काउंट करेंगे, कितनी बजनी चाहिए? 11 बजनी चाहिए। लेकिन ये कितना मिनट तेज हो गई? 36 मिनट तेज हो गई। तो बताओ 11:36 का ये समय दिखाएगी। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन। एक घड़ी रविवार प्रातः 8 बजे 5 मिनट पीछे थी, मंगलवार प्रातः 8 बजे वह 7 मिनट आगे हो गई, तो इस घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा? यह हमसे पूछा है। क्या बोला है? एक घड़ी रविवार प्रातः 8 बजे, रविवार प्रातः 8 बजे 5 मिनट पीछे थी, तो यहां पे लिख देते हैं -5 मिनट। रविवार को प्रातः 8 बजे 5 मिनट पीछे थी,
मंगलवार प्रातः 8 बजे, मंगलवार प्रातः 8 बजे वह 7 मिनट आगे हो गई, तो यहां पर क्या लिखेंगे, +7 मिनट। रविवार प्रातः 8 बजे तो 5 मिनट पीछे थी, और मंगलवार प्रातः 8 बजे वो क्या हो गई, 7 मिनट आगे हो गई। तो इस घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा, यह हमें बताना है। सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि इन दोनों के बीच का गैप कितना है, इन दोनों समय के बीच का गैप कितना है, वो हम निकालते हैं यहाँ पर। तो रविवार प्रातः 8 बजे से लेकर सोमवार प्रातः 8 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे, 24 घंटे। तो 24 तो ये प्लस सोमवार प्रातः 8 बजे से मंगलवार प्रातः 8 बजे तक, वो भी कितने घंटे हो जाएंगे, 24 घंटे। तो बताओ टोटल कितने हो गए, 48 घंटे। टोटल कितने हो गए, 48 घंटे। बताओ 48 घंटे में, 48 घंटे में तेज, 48 घंटे में तेज कितना तेज हो रही है, बताओ। यहाँ पर 5 मिनट पीछे थी और फिर 7 मिनट आगे हो गई, इसका मतलब कुल मिला के कितनी तेज हो गई, 12 मिनट, 12 मिनट तेज हो गई। 5 + 7, 5 + 7 12 मिनट वो क्या हो गई, तेज हो गई। 48 घंटे में 12 मिनट वो क्या हो गई, तेज हो गई। चलिए, हमें ये पूछा है क्वेश्चन में कि वो सही समय कब दिखाएगी। देखिए 5 मिनट पीछे थी, जब ये 5 मिनट कवर हो जाएंगे तो वो क्या करेगी, सही समय दिखाएगी। इसका मतलब हमें कितने मिनट में, 5 मिनट में यहाँ पर बताना है। तो इसको रिवर्स में लिखेंगे हम कि 12 मिनट में, 12 मिनट तेज होने में कितना समय लग रहा है, 12 मिनट तेज होने में, तेज होने में लगा समय बराबर 48 घंटे। इसको रिवर्स लिख दिया, सिर्फ 12 मिनट तेज होने में कितना समय लगा, 48 घंटे। हमें कितने मिनट तेज करनी है, 5 मिनट, क्योंकि 5 मिनट पीछे थी। जैसे ही 5 मिनट कवर होंगे और ये क्या बता देगी, सही समय बता देगी। तो 12 मिनट तेज होने में लगा समय कितना है, 48 घंटे। तो बताओ 5 मिनट तेज होने में, 5 मिनट तेज होने में लगा समय क्या आएगा, 48 बटे वह, इधर वाली वैल्यू को नीचे डिवाइड कर देंगे, बटे वह 12, और कितने समय मिनट में, 5 मिनट में। तो इंटू 5, 48 बटे वह 12 इंटू 5 हम यहाँ पे कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 12 चौके 48, 5 चौके 20 मिनट। तो ये कितना आ जाएगा, 20 घंटे। ये कितना आ जाएगा, 20 घंटे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 20 घंटे बाद वो क्या करेगी, सही समय दिखाएगी। तो 20 घंटे हम काउंट करेंगे कहाँ से, प्रातः 8 बजे से। यहाँ पर रविवार प्रातः 8 बजे से आगे 20 घंटे काउंट करेंगे। बताओ पूरे 24 घंटे अगर हम काउंट करें, अगर यहाँ से हम क्या करेंगे, प्लस 20 घंटे। जैसे ही 20 घंटे होंगे वो क्या करेगी, सही समय दिखाएगी। तो प्लस 20 घंटे करेंगे। अगर पूरे 24 करेंगे तो सोमवार प्रातः 8 बज जाएंगे। ठीक है, पूरे 24 करेंगे तो सोमवार प्रातः 8 हो जाएंगे, उसमें से 4 कम करेंगे, 8 से 4 कम करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 4 बजे। सोमवार प्रातः 4 बजे ये घड़ी जो है वो क्या करेगी, सही समय दिखाएगी। ठीक है, तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।